ये हमारे जैसा कि आपको इस प्रोग्राम के नाम से ही लग रहा है, ट्रेनिंग फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको नाम से ही लग रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनको स्किलफुल बनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। Accidental benefit, but they are certainly lesser than that of like building and other construction workers or transport board or tea board. But they get certain benefits. But previously it was not this. True, that is one state, and कुछ states ऐसे good practices कर रहे होंगे, हमें पता नहीं होगा, या हमें पता होगा कुछ states जो अच्छे कर रहे हैं. But overall, national data sets अगर हम देखें, about which I am talking about now, the national data sets do not speak of capturing social security for self-employed workers. उनका क्वेश्चन है कि रेगुलर और कैजुअल लेबर को कैप्चर करता है. अगर आपको सोशल सिक्योरिटी डेटा चाहिए तो यू कैन चेक VLFS क्वेश्चनियर्स. तो ये बड़ा चैलेंज है पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए पूरे देश में, है ना. नो डाउट राज्य सरकारें तो अपने काम कर ही रहे होंगे, कुछ स्कीम्स किया होगा, स्पेशल स्कीम्स जो इन वर्कर्स को फायदा करता होगा. बट व्हाट अबाउट द नेशनल डेटाबेस जहां से आप असेसमेंट लगा पाएंगे. ये मैकिन्से रिपोर्ट क्या खाली वुमेन का हालत को थोड़ा बेटर बना. A woman's contribution to the country's GDP is currently just 18%, one of the world's lowest, with only 25% of India's labor force being female. India's economy also has the second largest potential in the Asia Pacific region from improving gender parity. Very important. बीबी गिरी और राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 5 दिन का महिला उत्थान और कौशल विकास को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, और जिसमें देश भर से लोग यहाँ उपस्थित हैं. आज एक और हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, चांद पर जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. लेकिन दूसरी ओर एक सियाह पहलू भी है कि महिलाएं आज भी उत्पीड़न के शिकार हो रही हैं, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनका हकमारी हो रहा है. इसको लेकर यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग पूरे देश से जुटे हैं और गहन मंथन चल रहा है कि कैसे हम यह जो हमारी आधी आबादी है इनका भागीदारी हम सुनिश्चित करें और इनको जो राष्ट्र का मुख्य धारा है इसमें इनको शामिल किया जाए और इनको आर्थिक रूप से कैसे सबल बनाया जाए. इन सारे बिंदु पर यहाँ मंथन हो रहा है, विमर्श हो रहा है और यह 8 तारीख तक विमर्श जारी है. अभी हम लोग श्रम मंत्रालय की अधीनस्थ संस्थान बीबी गिरी श्रम संस्थान में उपस्थित हैं और पूरे देश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्य रूप से यहाँ पे महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है. पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे बीच में महाराष्ट्र से लोग आए हैं, हरियाणा से लोग आए हैं, लेकिन बिहार की प्रतिभागिता सबसे ज़्यादा है और बिहार के कई संस्था, प्रेम यूथ फाउंडेशन, प्रगति आदर्श सेवा केंद्र, रघुनंदन सेवा संस्थान, सेक्रीफाइस, एकता युवा मंडल जैसे तमाम जगहों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं. और इस प्रशिक्षण में कि मुख्य रूप से सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 5 दिन तक का ये प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें कि महिलाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए और किस तरह से स्वरोजगार के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, उस पर विचार किया जाएगा. और आज ये ज़रूरत है इस बात का कि देश को विकसित करने के लिए हमारी आधी आबादी जब तक पुरुषों की तुलना में आगे नहीं आएगी, पुरुषों की तुलना में नहीं आगे बढ़ेगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं है. वैसे विकास की कड़ी में यह प्रशिक्षण मील का पत्थर. हाँ, वाइट चाहिए है. अच्छा. इस कार्यक्रम का ये कुछ बताइए. इस कार्यक्रम का ये हमारे जैसा कि आपको इस प्रोग्राम के नाम से ही लग रहा है, ट्रेनिंग फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये आपको नाम से ही लग रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनको स्किलफुल बनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है. और ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है जहाँ सभी
और जिसमें कि ये नहीं बांटा गया है कि सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए जितना महिलाओं की भागीदारी चाहिए उतना ही पुरुषों को भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करना होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ भी ये नहीं किया गया कि ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए रखा गया है, बट दोनों ही जेंडर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी कि इस प्रोग्राम में चूँकि आज पहला ही दिन है, बट एक दिन के लेक्चर से ही बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन L20 फोरम में भी यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, G20 में भी गए हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी महिलाओं के लिए बहुत, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्किल के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आने वाले समय में हमें और भी लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम में शामिल हों और कहाँ से आए? सीखें। मैं अभी यहाँ दिल्ली से ही आई हूँ, लेकिन मैं ऑल इंडिया के लिए काम कर रही हूँ और मेरे फाउंडेशन का नाम माँ माया फाउंडेशन है, और मैं कुछ और भी NGO से जुड़ी हुई हूँ। और पिछले 2010 से मैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए, एज वेल एज पर्यावरण के लिए, जो भी विषय जिसमें कि जो कि हमारे समाज से, हमारे उत्थान के लिए, हमारे मतलब सामाजिक सुरक्षा के लिए, हर तरह के मुद्दों से जुड़कर मैं कंधे से कंधे मिलाकर अपना सहयोग, अपनी भागीदारी देते आई हूँ और देते रहूँगी। जय हिंद।